ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। मैं आपसे काफी टाइम से कहता आ रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच कितना भी सीज फायर है, लेकिन इन लोगों के बीच समझौता नहीं हो सकता। दुनिया की सारी ताकतें आकर बीच में बैठ जाएं, लेकिन इन दोनों को मिला नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका के साथ इजराइल है और जब तक इजराइल है, ईरान के साथ अमेरिका समझौता नहीं कर सकता। अमेरिका जो शर्तें लेकर आता है, ईरान नहीं मानता। ईरान जो शर्तें लेकर आता है, अमेरिका नहीं मानता। 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा ईरान के सामने कि देखिए, हम आपके सारे पैसे जो हमने जमा किए हुए हैं, फ्रीज कर रखे हैं, उसको हम रिलीज कर देंगे, आपकी संपत्तियों को भी हम रिलीज कर देंगे। बस आपको अपने सारे परमाणु ठिकानों को ब्लास्ट करना होगा। नतांज, फोर्डो, इस्फहान, इन तमाम परमाणु ठिकानों को ब्लास्ट करना होगा, तबाह करना होगा, और आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप कभी भी अंडरग्राउंड परमाणु प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं चलाएंगे। आपके पास जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को आप हमें दे दें। साथ ही साथ 20 साल तक आप यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। इस तरह की जो शर्तें अमेरिका पहले से रख रहा है, वही शर्तें एक बार फिर से ईरान के सामने रखी थीं। ईरान ने आज साफ जवाब दे दिया है कि हम इन शर्तों पर कभी भी राजी नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आप जो प्रस्ताव लेकर आए हो, उसके सामने हम बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस प्रस्ताव पर नहीं झुकेंगे। ईरान परमाणु प्रोग्राम चलाता रहेगा। ईरान का जो यूरेनियम है, उसको वो किसी को नहीं देगा, ना ही अपने परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा। इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़कर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में पोस्ट इसलिए किया क्योंकि ईरान ने अपनी नई शर्तें ट्रंप के सामने रख दी कि हम देखिए इन शर्तों पर समझौता करेंगे, बाकी आप कोई भी शर्तें लेकर आओगे हमारे सामने, उसको हम नहीं मानेंगे। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ईरान की शर्तों को पब्लिश किया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि देखिए, ईरान कह रहा है कि हम अपने यूरेनियम के भंडार को किसी भी देश को नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई और देश, हमारा यूरेनियम हमारे पास रहेगा। अगर ईरान को मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए है, तो तमाम मोर्चों पर सीज फायर करना पड़ेगा, चाहे वो लेबनान हो, चाहे ईरान, इराक, सीरिया, जहां पर भी अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़ रखी है, तमाम मोर्चों पर हमले बंद करने पड़ेंगे। आपको अगर इसी महीने बातचीत करनी है, समझौता करना है, तो अभी के अभी तुरंत आपने जो समुद्र में नाकेबंदी कर रखी है ना, उस नाकेबंदी को अभी हटाओ। ईरान ने अमेरिका से कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, हम तो बरसों से प्रतिबंध झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने टिके हुए हैं। अगर आपकी मर्जी चाहे तो पहले प्रतिबंध हटाओ, उसके बाद बातचीत करो। इन सारी शर्तों को लेकर आप हमारे साथ जो समझौता कर रहे हो, समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने हमारे तेल पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, बहुत सारे देशों से अमेरिका ने कह रखा है कि आप ईरान का तेल नहीं खरीदेंगे, प्रतिबंध लगा रखा है ईरान के तेल पर। इसीलिए कहा है ईरान ने कि आप हमारे तेल पर से प्रतिबंध हटाएंगे, 30 दिन के अंदर अंदर समझौता हो जाता है तब। साथ ही साथ समझौता होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने हमारा जो पैसा दूसरे देशों की बैंकों में फ्रीज कर रखा है, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, ईरान को देना पड़ेगा। दोस्तों, ये पैसा ईरान का ही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ईरान जब तेल बेचता था दूसरे देशों को, ईरान तेल उधार दे देता था, पैसे बाद में लेता था, तेल पहले देता था। तो कई सारे देशों ने ईरान को पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने उन देशों से कहा कि आप पैसा रिलीज नहीं करेंगे, इसको फ्रीज कर दें। तमाम देशों ने ईरान का तेल इस्तेमाल कर लिया, मुनाफा ले लिया, लेकिन ईरान को पैसा नहीं दिया। उसी पैसे की बात ईरान बार बार करता है। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी शर्त एक बार फिर से अमेरिका के सामने रख दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही रहेगा, इसकी मान्यता अमेरिका ईरान को दे। ये हमारी शर्तें हैं। इस पर अगर आप राजी होते हैं तो बातचीत करिए, बातचीत की टेबल पर आइए, समझौता हो जाएगा, वरना ईरान झुकेगा नहीं। ईरान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर रहा है और अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, साफ नजर आ रहा है कि ईरान इनसे दबेगा नहीं। आइए अब डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की बात कर लेते हैं। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं ये। इन्होंने लिखा कि देखिए, ईरान 47 सालों से अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है, और फिर आखिरकार पे दर्द तब लगा जब बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बने। वो ना सिर्फ उनके लिए अच्छे थे, बल्कि असल में बहुत बढ़िया थे। ईरान के पक्ष में चले गए, इजराइल और बाकी साथियों को छोड़ दिया, और ईरान को एक बहुत बड़ा ताकतवर नया जीवन दान दे दिया। सैकड़ों अरब डॉलर और 1.7 अरब डॉलर नगद हरे नोटों में तेहरान में उड़ाकर ले जाए गए। उन्हें चांदी की थाली में परोस कर दे दिए गए। डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड का हर बैंक खाली कर दिया गया। इतने पैसे थे कि जब वो पहुंचे तो ईरानी गुंडों को समझ ही नहीं आया कि इसका क्या करें। उन्होंने ऐसा पैसा पहले कभी नहीं देखा था और फिर कभी नहीं देखेंगे। वो सूटकेस और बैग में भरकर हवाई जहाज से उतारा गया, और ईरानी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें आखिरकार उन सब में सबसे बड़ा बेवकूफ मिल गया, एक कमजोर और मूर्ख अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में, जो हमारे लीडर के तौर पर एक बड़ा आपदा थे।
लेकिन स्लीपी जो बाइडेन जितने बुरे नहीं थे। 47 सालों में ईरानी हमें टैप करते आ रहे हैं, हमें इंतजार कराते आ रहे हैं, हमारे लोगों को सड़क किनारे बमों से मारते आ रहे हैं, प्रदर्शनों को कुचलते आ रहे हैं, और हाल ही में 42,000 निर्दोष निहत्थे प्रदर्शनकारियों को खत्म कर दिया गया। और अब हमारे ग्रेट अगेन देश पर हंस रहे हैं, अब वो और नहीं हंसेंगे। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भड़ास निकाली है कि ईरान को मजबूत उन्होंने किया, और अब ईरानी हमारे ऊपर हंस रहे हैं, लेकिन अब नहीं हंसेंगे। इस तरह की चीजें लगातार सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर की जा रही हैं। ईरानी एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है, उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट पर जवाब दिया गया। ईरानी एम्बेसी ने कहा कि हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत कुछ सीखा है, हम हंसते रहेंगे, लेकिन ये जान लीजिए जल्द ही आप हमारी धरती से आंखों में आंसू लिए विदा होंगे। ईरान बहुत बड़ी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी बड़ी चेतावनियां देते रहे, लेकिन ईरान की धमकी बहुत बड़ी होती है। फिलहाल ईरान को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। कहा जा रहा है कि ईरान के तेल के कुएं पूरी तरह से भर चुके हैं, ईरान बहुत ज्यादा परेशान है। ईरान रोजाना तकरीबन 28,000 करोड़ का तेल समुद्र में बहा रहा है, क्योंकि ईरान के तेल के कुएं भर गए हैं, जहाज तेल लेकर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान को दिक्कतें हो रही हैं। ईरान के पास तकरीबन 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है, जो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से ईरान को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और ईरान अपने तेल को निकालकर पानी में बहा रहा है, क्योंकि अगर कुएं बंद हो जाते हैं तो ईरान को और बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ईरान तेल निकाल रहा है और उसको समुद्र में बहा रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलावा और भी देशों के युद्धपोत मौजूद हैं, हालांकि वो ईरान के साथ लड़ नहीं रहे हैं। यूरोप के कई सारे देशों के युद्धपोत समुद्र में मौजूद हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर यूरोप के युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने की कोशिश करते हैं तो हम खुले तौर पर इस बात की धमकी देते हैं कि हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। बेहतर यही होगा कि कोई भी युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यूरोप का ना आए। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आपको और सुनवा देता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अमेरिका के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। आप लोग मिडिल ईस्ट की तमाम जंग के दौरान देख चुके हैं कि अमेरिका ने पूरा साथ इसराइल का दिया है, बहुत सारे हथियार दिए, सैन्य सहायता की। तकरीबन 3.8 अरब डॉलर की सहायता इसराइल को अमेरिका से मिलती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, हम अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, हमें जो अमेरिका सैन्य सहायता देता है हम उसको लेना बंद करेंगे, हम खुद ही अपने आप को ताकतवर बनाएंगे ताकि हमें अमेरिका से सैन्य सहायता ना लेनी पड़े। और मैं ये अचानक से डोनाल्ड ट्रंप से कहूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह जाएंगे। इजरायली मीडिया ने कहा कि इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई तो वो वाकई में हैरान रह गए कि आपको हमारी जरूरत नहीं है, आप हमसे सैन्य सहायता नहीं लेंगे, आप खुद एक बड़ी ताकत बनाएंगे अपने आप को। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम खुद ही अपने आप ही एक बड़ी ताकत बनेंगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इजराइल चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा कर ले, लेकिन अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं है। कोई जंग इजराइल अमेरिका के बिना कहीं पर भी नहीं जीत पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।